नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जर्मनी के बाद अब स्विट्जरलैंड के लिए दूसरा ऑफर भी आ गया है, स्पेशली उसके फाइटर जेट के लिए, जो अमेरिका ने दिया है अपने स्टेल्थ F-35 फाइटर जेट के जरिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमेरिकन ऑफर तब आया है जब स्विट्जरलैंड अपने पुराने FA-18C फाइटर जेट की फ्लीट को रिप्लेस करने जा रहा है, और इसके लिए उसने $6.5 बिलियन का एक बजट भी अप्रूव किया है। और दोस्तों, जब से स्विस गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दिया है दो पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल्स को, जिसके अंदर कम से कम 40 F-35 शामिल हो सकते हैं $6.58 बिलियन की कॉस्ट में, और इसके अलावा 36 F-18EF सुपर हॉर्नेट भी शामिल हो सकते हैं कम से कम $7.5 बिलियन की डील के अंदर। तो उसके बाद से ही अमेरिका ने अपना F-35 इसे ऑफर कर दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अमेरिकन ऑफर आया है एक दिन बाद में, जब इससे पहले जर्मनी ने भी टाइफून फाइटर जेट का ऑफर दिया था स्विट्जरलैंड को। जर्मनी ने दोस्तों अपनी कंपनी एयरबस के माध्यम से इसे ऑफर दिया था, और साथ ही जो अन्य दो देश हैं जिन्होंने टाइफून फाइटर जेट को मिलकर बनाया है, उनके थ्रू भी इसके अंदर सपोर्ट ली जा रही है, जिसके अंदर दोस्तों दो कंपनियां भी शामिल है, BAE सिस्टम ब्रिटेन की और लियोनार्डो इटली की। हालांकि फ्रांस का राफेल भी कंपटीशन के अंदर है, कुछ सूत्रों का यह भी कहना है। और दोस्तों, F-35 प्रोग्राम के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर ग्रेग उल्मर का कहना है कि F-35 का ऑफर बहुत ही बेस्ट है स्विट्जरलैंड के लिए, क्योंकि हम 4th जनरेशन फाइटर जेट के कॉस्ट के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट देने जा रहे हैं। और इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन का यह भी कहना है कि ये ऑफर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है स्विस डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि अगर F-35 सिलेक्ट होता है तो इससे इंडस्ट्रियल वर्क भी बढ़ेगा स्विट्जरलैंड के अंदर। इससे स्विस डिफेंस इंडस्ट्री डायरेक्टली compete कर सकती है ओरिजिनल पार्ट बनाने के लिए F-35 के लिए, जो शायद स्विट्जरलैंड के अंदर ही बनाए जा सकते हैं। और इससे स्विस एयरफोर्स की ऑटोनॉमी भी बढ़ेगी और उनकी साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट को भी मदद मिलेगी। दोस्तों, स्विस एयरफोर्स को बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके ऑफिस आवर बहुत ही लिमिटेड हैं। यानी कि दोस्तों, जैसे रडार की कवरेज 24/7 होती है, ये एयरफोर्स 24 घंटे काम नहीं करती है, बल्कि शिफ्ट के अंदर काम करती है। वो भी दोस्तों जनरल शिफ्ट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हफ्ते में 5 दिन और एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही ये अवेलेबल रहती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है इसका लो बजट, और इसके अलावा पूरे स्टाफ का अवेलेबल ना होना। और बाकी समय ये दूसरे देशों पर ही अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेवार रहती है, जिसके अंदर फ्रांस और इटली शामिल है, जो कि रेगुलर सॉर्टीज लेते हैं इनके एयर स्पेस के ऊपर से। और दोस्तों, 2014 के अंदर इथोपियन एयरलाइन का एक ET-702 एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया गया था इसी एरिया के नज़दीक, लेकिन दोस्तों स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स उस समय अवेलेबल नहीं थी और इसीलिए उसे बचाया नहीं जा सका। और अब दोस्तों माना जा रहा है कि 2020 के एंड तक यहाँ पर इसी तरह की सारी फैसिलिटी दे दी जाएगी, यानी कि डे नाइट पूरी तरह 2 FA-18 को लगाया जाएगा और उसके लिए स्टाफ भी रखा जाएगा। अभी स्विट्जरलैंड के पास दोस्तों 30 F-5E एयरक्राफ्ट है और 25 FA-18 हॉर्नेट फाइटर जेट है। और अगर F-35 इसे मिल जाता है तो उसके बाद इसकी सुरक्षा भी डबल हो जाएगी, और साथ ही ये 24 घंटे ऑपरेशन करने के अंदर भी सक्षम हो पाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।